ये देखिए हमारी एक न्यू कंपोजिशन खुली हुई है, कस्टमाइज साइज़ है, आपको पता है 30x30 का हमारा फेवरेट साइज़ है, फेवरेट मेरा। आज का जो टूल है, पहला टूल है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या है, ये आपको एक आपकी कंपोजिशन को आपके मुताबिक क्रॉप करने में मदद देता है। जैसे आप क्रॉप नहीं कर लेते किसी भी पिक को कि आपको इतनी पिक चाहिए या फिर इतनी पिक चाहिए, तो आप उसे क्रॉप कर लेते हैं। ये भी टूल बिल्कुल वैसे ही है, ये आपको मदद देगा क्रॉप करने में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारी 30x30 की कंपोजिशन है। अगर मैं ये क्रॉप टूल पे क्लिक करता हूँ, इसकी शॉर्टकट की सी है, इसके आप थोड़ी देर उसके ऊपर माउस कर्सर को रखें तो वो आपको बता देगा शॉर्टकट की सी में ब्रैकेट में ई लिखा होगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा एरो आ जाएगा क्रॉस। आप इस पर क्लिक करें, होल्ड करके, क्लिक एंड होल्ड, और फिर आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा बॉक्स अपेयर हो जाएगा। ये बॉक्स आपको बताएगा कि आप इतना हिस्सा क्रॉप करने लगे। जैसे ही आप इसे रिलीज़ करेंगे वो आपको इतना सा हिस्सा क्रॉप कर देगा, पर आपका अभी अच्छी तरह क्रॉप नहीं हुआ जब तक आप ये इस वाले टिक पर क्लिक नहीं करेंगे या फिर यहाँ पर डबल क्लिक नहीं करेंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे या फिर इधर से आप टिक पे क्लिक करेंगे, वो आपकी इतना ही कंपोजिशन, छोटी सी कंपोजिशन खोल देगा जितनी आपने क्रॉप की थी। या फिर अगर आपने कोई चीज़ बनाई हुई है पूरी कंपोजिशन पे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ब्रश टूल लेके मैं एक छोटा सा, ये मैंने छोटा तो नहीं, काफ़ी बड़ा हो गया सर्कल। मैं इस पे क्रॉप टूल पे जाके मैं इतना सा एरिया सेलेक्ट करता हूँ, तो आप ये देखिए इतने से एरिया पे एक बॉक्स आ गया, और उसके बाद जैसे मैंने टिक किया वो इतना सा हिस्सा उसने क्रॉप कर दिया। ये बेसिकली क्रॉप टूल इसलिए यूज़ होता है, और इसी में आपको इधर आपको और ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप अलग अलग तरह के क्रॉप कर सकते हैं जो उन्होंने पहले ऑर्गेनाइज दिए हुए हैं, जो उसमें पहले ही मौजूद है। जैसे कि 1x1 का स्क्वायर, इसके बाद 4x5 का 8.5 मल्टीप्लाई बाय 11। ये देखिए ये कंपोजिशन साइज़ है उन्होंने दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, इसके बाद एक ये दिया हुआ है, और 1x1 का स्क्वायर ये पूरा ही आ जाएगा। इसके बाद ये स्क्वायर, जैसे आप टिक पे क्लिक करेंगे ये आपकी कंपोजिशन बन जाएगी। और अगर आपको इतनी कंपोजिशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि ये कंपोजिशन पूरी हो, यानी ये आपने गलती से, ये देखिए जैसे कि आपने इसे क्रॉप कर लिया गलती से, इतना से मैंने क्रॉप करके टिक कर दी है। आपने घबराना नहीं, Ctrl+Z इसकी अंडू वाली की है, अंडू कर देती है। Ctrl+Z जैसे आप दबाओगे वो आपको अंडू कर देगा। इसके अलावा आपने अगर कंपोजिशन इधर खोल लिया और आपको आप कहते हो कि नहीं भाई मुझे इतना क्रॉप नहीं चाहिए, तो आप इधर जाके ये एक कैंसिल का बटन दिया हुआ है, उस पर जैसे क्लिक करेंगे वो आपकी कंपोजिशन कैंसिल कर देगा, उसे क्रॉप नहीं करेगा। इसके बाद जो आपका अगला टूल है वो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ये भी इसी की तरह का क्रॉप टूल है, बस इसमें आपको एक चीज़ की बहुत ही अच्छी चीज़ मिल जाती है कि वो आपको एक बॉक्स दे देता है। यानी ये देखिए आपको दिखा रहा है कि इतने बॉक्स आपके कंपोजिशन में आपके हैं, यानी आप इतने बॉक्स को इतने बॉक्स आप बन सकते हैं कंपोजिशन में, या फिर इतने बॉक्स आपकी कंपोजिशन में आ रहे हैं इस वक्त। इसके बाद आप इसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जितनी फॉर्म चाहे आप उसे साइड से रख के कर सकते हैं। इसके बाद हमारा और इसके अलावा आपको एक और इसकी एक और फ़ायदा है कि आपको इसमें ऑर्गेनाइज हो जाता है कि आपको पता चल जाता है भाई मुझे इस वाली कंपोजिशन में या फिर इस वाली जो से इस वाली लेयर में मुझे इतनी चीज़ चाहिए, इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए। इसके साथ हमारा ये क्रॉप टूल ख़त्म होता है, तो हम अपने अगले टूल की जानब बढ़ते हैं जिसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। तो हमारा जो सेकंड टूल है उसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आई ड्रॉपर टूल है, इसका जो सी शॉर्टकट की है वो है आई, वो वाला आई नहीं आई। तो ये वाला टूल यूज़ होता है फॉर कलर पिकअप के लिए। जैसे कि आप चाहते हो कि आप एक लेयर पे हो और आप चाहते हो उसका दूसरा
कलर मैं पिक कर लूँ और उसी कलर की एक न्यू लेयर पे काम करूँ, तो वो आप ऐसे इसकी मदद से कर सकते हो। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने एक पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बॉक्स बना के रखे हुए हैं ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। तो ये देखिए मेरे पास अलग अलग टाइप के कलर्स है। इधर आप मेरा यहाँ पर फोरग्राउंड कलर आप चेक कर सकते हैं, मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है और जो सा बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है। ठीक, आप जैसे आई ड्रॉपर टूल पे किसी भी कलर पर रख के, आई ड्रॉपर टूल के ज़रिए किसी भी कलर पर रख के आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, वो आपका कलर फोरग्राउंड कलर पर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने ये ग्रीन कलर पर रखा और जैसे क्लिक किया, ये देखिए फोरग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। इसके बाद मैंने ये पर्पल पर रखता हूँ, ये पर्पल हो गया, ये लाइट पर्पल हो गया, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, स्काई ब्लू, वाइट, जो सा कलर आपको चाहिए आपने बस उसके ऊपर रखना है और एक टिक, सिर्फ एक क्लिक और ये आपका कलर वो सिलेक्ट कर लेगा एज अ बैकग्राउंड के, एज अ फोरग्राउंड कलर। और अगर आप राइट क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा कि ये भाई एंकर है और ये इसका 3x3 का एवरेज है, यानी कलर की एवरेज बता देगा। और उसका कलर कॉपी कलर एज HTML करेंगे, यानी ये आपको उस कलर का जो से कॉपी है, यानी उस कलर का कोड कॉपी कर देगा एज अ HTML फाइल। ये HTML फाइल होती है फॉर उसके लिए वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है। तो ये हम वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स नहीं करवा रहे, आपको फोटोशॉप का सिखा रहा हूँ, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कलर्स यूज़ होता है फॉर पिकिंग कलर्स, यानी अलग अलग कलर्स आप उठा सकते हैं। इसके अलावा इधर ही आपको एक 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, ये 3D ऑब्जेक्ट्स पर यूज़ होता है एज अ कलर टूल, यानी आप 3D कलर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 3D मटेरियल जो सा होता है उसके कलर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसके, यानी आप कलरिंग के लिए या फिर फोरग्राउंड एज अ फोरग्राउंड कलर के कलर सैम्पलर टूल, ये भी बिल्कुल आई ड्रॉपर टूल की तरह होता है। ये भी यूज़ होता है फॉर कलर्स को उठाने के लिए, इसके अलावा यानी कलर्स पिक करने के लिए एज अ फोरग्राउंड कलर। इसके बाद आ जाता है रूलर टूल। ये आपको पता है, रूलर का पता होगा। रूलर क्या होता है, ये एक स्केल टाइप आपको दे देगा। आपने सिर्फ आपको अगर एक कोई चीज़ चाहिए कि आप चाहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में बने और आपकी लाइन आगे पीछे ना हो, तो आपने इस कलर को सिलेक्ट करना है। ये मैं एक से सारी लेयर्स हाइड कर देता हूँ। बाय द वे, ये जो सा हाइड किया है वो मैंने यहाँ से किया। आप जैसे ही ये आई के जो सी लेयर आपने हाइड करनी है, उसके सिर्फ आई वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे वो वाली लेयर हाइड हो जाएगी। जिस लेयर पर क्लिक करेंगे वो वाली लेयर हाइड हो जाएगी। इसके बाद आपके पास मल्टीपल लेयर्स है और आप चाहते हैं कि वो एक साथ हाइड हो जाए, तो आपने किसी भी एक लेयर पर क्लिक करके होल्ड करना है, उसके आई वाले को, जिस आई यानी आँख वाली जगह, आँख वाले आइकन पे क्लिक करके होल्ड करना है और उससे कर्सर को वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक आपको चाहिए और वहाँ पर जाके रिलीज़ कर देना है। तो उतनी ही जो सी लेयर्स है उन्हें हाइड कर देगा। सो ये रूलर टूल इसलिए यूज़ होता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन बना सके या फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने रूलर सेलेक्ट किया हुआ है। ये आपको आई ड्रॉपर टूल के ही मेन्यू में मिलेगा। आप इधर आप एक जगह क्लिक करें, होल्ड करें और आप जैसे ही उसे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं एक पूरी एक लाइन बन चुकी है। आप इसे स्ट्रेट करके छोड़े तो आपको ये बता देगा ये आपकी लाइन है, जिसे आप जिधर आपने ये चीज़ को, इस चीज़ को रखना है। ये रोलर टूल इसलिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप इधर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो एक न्यू रोलर बना देगा, पिछले वाला इनविजिबल हो जाएगा। पर अगर आप इसके ऊपर ही अपने माउस के कर्सर को लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं वो प्लस का निशान जो सा है वो गायब हो चुका है। इसका मतलब ये कि आप इसी जो सी लाइन है इसे उठाकर आप कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी रख दे, यहाँ पर जहाँ पर आपका दिल चाहिए। इसके बाद आपको अगर आपको चाहिए, आप
कहते हैं कि ये रोलर की लाइन को मैंने रेस करना है, रोलर गायब करना है, तो आपको यहाँ पर एक बटन आ जाता है क्लियर का। इस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो सारे रोलर्स को हटा देगा। जैसे ये देखें, ये क्लिक और उसने ये हटा दिया। इसके बाद आपका आ जाता है अगले टूल के लिए, मुझे इन सब लेयर्स की ज़रूरत होगी। सो अगले टूल पे आप का आ जाता है नोड टूल। ये टूल यूज़ होता है कि आप आपने चाहते हैं कि आपने यहाँ पर ये चीज़ टाइप करनी है एज अ सीक्वेंस, तो आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैंने इधर कुछ और लिखना है, इधर कुछ और लिखना है, इधर कुछ और लिखना है। आप मुझे यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक नोट टूल पर आएँ, एक जगह पर आप क्लिक करें, वहाँ पर आपका ये देख सकते हैं एक नोट छोटा सा बन गया और एक ये मेन्यू पेयर हो गया। ये मेन्यू होता है नोट वाला। यहाँ पर आप अपना एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, हाय आई एम एस शाम, ठीक। और मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा के ये एरो वाले बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो मेन्यू आपका बंद हो जाएगा, और आप जैसे ही इधर आके डबल क्लिक करेंगे इस पर, वो आपका मेन्यू अपेयर हो जाएगा कि आपने इस नोट पे क्या लिखा हुआ है और यहाँ पर आपने क्या लिखना है। इस टूल की वजह से हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और नोट बना देता हूँ। इस पे लिखता हूँ इट्स माय चैनल और स्पेस, और जैसे ही फुल स्टॉप, जैसे ही मैं एरो के बटन पर क्लिक करूँगा वो नोट छुप जाएगा। इसकी तरह यहाँ पर एक प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जैसे ही आप लिखें फुल स्टॉप और नोट बंद, आपको इसमें ये चीज़ आ जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपने इस नोट में क्या लिखना है, इस जगह पर आपने क्या लिखना था, इस जगह पे आपने क्या लिखना था और इस जगह पे आपने क्या लिखना था। इसके अलावा अगर आप मूव टूल पर आप फिर भी आप डबल क्लिक करेंगे, वो आपको बता देगा कि आपने क्या यहाँ पर क्या लिखना था। सो इसके बाद जो सा हमारा नेक्स्ट टूल है वो है काउंट टूल। इस टूल की वजह से आपको गिनती याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा जो सा है आप उसकी काउंटिंग को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपकी काउंटिंग कर देगा। जैसा कि ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर इसका काउंटिंग का जो सा कलर है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेड, डार्क रेड थोड़ा सा ले लेते हैं, लाइट रेड ही सही रहेगा, और फिर ओके। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ वो वहाँ पर एक काउंटिंग बना देगा। जैसे कि ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस वक्त मेरे पास टोटल 7 बॉक्सेस है। हमें इसकी काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं, हमें ये सिर्फ आपके पास काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास एक पिक्चर होती है जिसमें आपके पास बहुत ही ज़्यादा कलर्स होते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा लेयर्स होती है, जो आप याद रखते हैं पर भूल जाते हैं बाद में कि ये कितनी लेयर्स थी या फिर काउंटिंग कितनी थी। तो ये टूल आपको उसी चीज़ में मदद देता है। ये आपको जैसे इसके बाद यहाँ पर आपको ये क्लियर का बटन नज़र आ रहा होगा। ये क्लियर का बटन भी पिछले बटन जैसा ही है, ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे मार्कर्स हटा देगा। ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया इसने ये सारे मार्कर्स हटा दिए। सो इसके बाद जो सा हमारा नेक्स्ट टूल है वो है स्पॉट हीलिंग टूल। सो जो सा हमारा अगला टूल है वो है स्पॉट हीलिंग टूल। इसकी जो सी शॉर्टकट की है वो है जे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने अपनी एक न्यू पिक ओपन की हुई है। ये स्पॉट हीलिंग टूल मैं आपको बता दूं ये यूज़ क्यों होता है। ये स्पॉट हीलिंग टूल यूज़ होता है फॉर स्पोर्ट्स हीलिंग के लिए, यानी जैसे कि आपके फेस में कुछ एक्नी या कोई दाना है या फिर कोई भी चीज़ है, कोई स्कार है, कोई कट लगा हुआ है, कुछ भी है, ये उसको हील करने में मदद देता है। ये टूल यूज़ होता है किसी भी किस्म के दाग के लिए या फिर कोई भी चीज़ कह सकते हैं। जैसे दाना, ये आप देख सकते हैं मैंने अपनी पिक ओपन की हुई है,
यहाँ पर मेरी एक्नी है थी, अभी भी है, थोड़ी सी है, वो अलग टॉपिक है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जो से एक्नी के जो से दाने हैं वो आए हुए हैं मेरे फेस पर हेड पर या फिर सर पर। तो मैं इन स्पॉट्स को हील करना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ ये चीज़ें दाग वगैरह ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी स्पॉट हीलिंग टूल जे से ऑन करूँगा स्पॉट हीलिंग टूल। इसके बाद स्पोर्ट्स के ऊपर रख के सिर्फ एक क्लिक की देर है, आपके एक क्लिक की देर है और बस ये आपका स्पोर्ट्स हील हो जाएंगे। ये देखिए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये भी एक ये रहा। यानी ढूंढना तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि यार फोटोशॉप है, फोटोशॉप सारा काम वो खुद ही तो नहीं करके दे सकता, बाकी ऐप्स नहीं है, वो फालतू से थक्कड़ से ऐप नहीं है, ये फोटोशॉप है। फोटोशॉप यूज़ फॉर बेस्ट फ़ोटो एडिटिंग। ये देखिए यहाँ से स्पोर्ट रील कर दिए, यहाँ से एक स्पोर्ट था, एक ये रहा स्पोर्ट, इसके बाद यहाँ पर एक, यहाँ पर इसमें ये काउंटर नहीं होता। तो ये देख सकते हैं मेरी पहले से ज़्यादा क्लियर हो गई है। मैं आपको पहला भी दिखा देता हूँ और अब भी दिखा देता हूँ। ये था पहले, यानी ये देखिए यहाँ पर वाजिया हो गया था कि मेरे यहाँ पर दाने हैं, और जैसे मैं स्पोर्ट हीलिंग टूल को यूज़ करता हूँ वो सारे दाने गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इसके साथ जो सा हमारे इसी कैटेगरी में अगला जो सा टूल आ जाता है वो है हीलिंग ब्रश टूल। ये भी टूल है, यानी ये टूल हीलिंग टूल की तरह ही यूज़ होता है, पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो से एक्नी है, इसमें आपका जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे ये आपका यूज़ नहीं होगा टूल। ये देखिए ये कह देता है आल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। यानी आपको आल्ट को होल्ड रखकर एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक कलर सेलेक्ट करना होगा जो कि आप जो चाहते हैं कि ये एरिया में वो वाला कलर्स आ जाए। जैसे कि मैं ये देख सकते हैं, मैंने जैसे आल्ट दबाया तो ये इसने एक एम टाइप सर्कल एरो सा बना दिया है। जैसे मैं इसको एक साइड पर क्लिक करता हूँ, ये देखें, पहले मैंने अभी क्लिक नहीं किया तो आप स्पोर्ट्स हीलिंग टूल को देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ एक सर्कल है, ट्रांसपेरेंट हो गया। इसके बाद अगर मैं आल्ट पे रख के क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसके अंदर एक तरह का कलर फिल हो गया है, जो यहाँ पर रखकर मैंने क्लिक किया था। ये टूल इसलिए यूज़ होता है ताकि आप उसी सेम कलर के ही फिल कर सको। जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स है, ये जैसे क्लिक किया उसने उसको जो सा आपका बैकग्राउंड कलर जैसा इमेज पर कलर है उसने मद्देनजर रखते हुए आपके जो सी स्पोर्ट्स का है उससे हील कर दिया, और उसकी ओपेसिटी आपके इमेज के जो सा कलर लेवल है या फिर आपको कह सकते हैं ब्राइटनेस है उसके मुताबिक उसने खुद ही उसे सिलेक्ट करके वहाँ से स्पोर्ट्स को हील कर दिया। जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर वो उसने सारी चीज़ें हील कर चुका है। अगर आप होल्ड करके ड्रैग करेंगे तब आपकी इमेज थोड़ी सी ख़राब होगी, पर अगर आप क्लिक करके सिर्फ रिलीज़ कर देंगे, सिर्फ एक सिंगल क्लिक करेंगे, वो आपका स्लाई जो सा एरिया है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसी कैटेगरी में जो सा अगला टूल आ जाता है वो है पैच टूल। पैच टूल भी एकदम हीलिंग टूल की जैसा है, पर इसमें आपको एक तरह की सिलेक्शन करनी पड़ जाती है जिस एरिया को आपने सिर्फ हील करना है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक क्लिक एंड होल्ड करके एक सर्कल बना लिया है सिलेक्शन का। इसको आप बाहर रखेंगे और क्लिक करेंगे तो वो एक न्यू सिलेक्शन शुरू कर देगा और पिछली सिलेक्शन को इरेज कर देगा, पर आपको ये नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपने ये करना है कि आपने उसी सिलेक्शन पे जो सा है उस स्पोर्ट को हील करना है। तो आप जैसे उस स्पोर्ट के अंदर रखेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं पैच के साथ एक छोटा सा एक और एरो आ जाता है, पैच के आइकन के साथ छोटा सा एरो। ये इस बात को शो कर रहा है कि आप अपने पैच में से एक और पैच की कॉपी निकाल के उसे मूव करने लगे हैं। आप जैसे ही उसको क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं
एक न्यू सिलेक्शन आ गई है और जिस एरिया पर मैं लेके जा रहा हूँ वही एरिया उस वाले पैच में जो सा हमने बनाया था उसमें आ रहा है, उस पे शो हो रहा है। यानी कि ये टूल आपको कॉपी बनाने में, यानी किसी चीज़ की या फिर किसी एरिया की कॉपी बनाने में मदद देगा। जैसे आप इसे रिलीज़ करेंगे, ये देखिए वहाँ से उसने स्पोर्ट हील कर दिया, पहले ऐसे था और जैसे रिलीज़ किया उसने उस स्पोर्ट को हील कर दिया। यहाँ पर एक है जैसे टैब, होल्ड, मूव एंड रिलीज, सिलेक्शन, टैब, होल्ड, ड्रैग एंड रिलीज। ये देखें सिंपल सा स्टेप है, आपको खुद समझ आ रहा होगा कि ये वाला टूल आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो भाई मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इंशाल्लाह मैं आपके ये वाला कोई भी प्रॉब्लम हुई उसे जल्द से जल्द क्या कहते हैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपने ये देखे जैसे कि आप चाहते हैं सिलेक्शन ख़त्म हो जाए, यानी कोई भी सिलेक्शन किसी भी रेक्टेंगुलर मर्करी टूल की या क्विक सिलेक्शन टूल की, कोई भी किसी भी तरह की सिलेक्शन है या फिर पेन टूल की सिलेक्शन है वो आगे आएगा पेन टूल, तो इंशाल्लाह मैं आपको उस क्लास में समझाऊंगा पेन टूल क्या है। तो आप इसके मदद कंट्रोल प्लस डी, ये एक शॉर्टकट की है फॉर डी सिलेक्शन, किसी भी सिलेक्शन को डी सिलेक्ट करने की, यानी उसे ख़त्म करने की। ये जैसे मैं देखे कंट्रोल को होल्ड करके डी जैसे ही टैप करूँगा वो वहाँ से सिलेक्शन को इरेज कर देगा, कंट्रोल प्लस डी, और उसने सिलेक्शन इरेज कर दी। सो ये टूल इसलिए यूज़ होता है। इसके बाद जो सा अगला टूल आ जाता है हमारा, वो है उसी कैटेगरी का एक और टूल है कॉन्टेक्ट अवेयर मूव टूल। यार ये भी एक तरह का मूव टूल ही है, ये यूज़ होता है फॉर हीलिंग, यानी हील टूल में है तो हीलिंग के लिए यूज़ होगा। आपको क्या करना होगा, क्लिक एंड ड्रैग करके एक सिलेक्शन बनानी होगी और उसके बाद आप उस एरिया को जो सा आपने एरिया सेलेक्ट किया है आप उसकी एक विया कॉपी कह सकते हैं, किसी भी तरह की कॉपी कह सकते हैं, उसे आप मूव कर सकते हैं किसी भी पार्ट पर। जैसे कि ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक बालों की सिलेक्शन ले लेता हूँ और इसे मूव करके यहाँ पर लेके आता हूँ, वो देखें यहाँ पर उसने बालों की गंदी सी सिलेक्शन रख दी मेरे सर पर। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ ये ना हो, यानी इसमें इस टूल में आपको करना क्या होगा, आपको कोई ऐसा पार्ट अपनी बॉडी का सिलेक्ट करना होगा जो उसके कलर का सेम है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा वाइट हो सकता है या फिर ब्लैक हो सकता है, पर उस पर कोई स्पॉट नहीं है, कोई ऐसा दाग नहीं है। उधर ही आपने एक सर्कल बनाना है और वहाँ पर सिलेक्शन के अंदर क्लिक एंड होल्ड करके उसी एरिया को कहीं पे जाके रिलीज़ कर देना है। क्योंकि मेरी सिलेक्शन का एरिया यहाँ पर थोड़ा डार्क था और इधर ज़्यादा लाइट है, और ज़्यादा लाइट रोशनी पड़ी है, वहाँ पर डार्क था थोड़ा सा बालों की शेडिंग की वजह से, इसलिए मैं यहाँ उसने वाइट कर दिया। अगर मैं यहाँ से कोई एरिया सेलेक्ट करके उसके ऊपर रिलीज़ करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल उसके जैसा मर्ज हो गया, उसके अंदर हील हो गया है, मैं कहता हूँ अंदर घुस गया है, यानी कि हील कर दिया है। सिंपल सा आपको सिंपल से वर्ड बता दिया, हील कर दिया। इसके बाद जो सा अगला टूल है वो है रेड आई टूल। यार ये रेड आई टूल भी स्पॉट हीलिंग टूल की तरह है, पर ये वाला टूल जो सा है आपका स्पॉट को डीसैचुरेट कर देता है। इसके ये देख सकते हैं एक स्पॉट पे मैंने ये बनाया तो उसने उसे डीसैचुरेट कर दिया, ना कि उसने उसे डिलीट किया। ये देखिए ज़्यादा एरिया पे मैं 2-3 दफ़ा करता हूँ तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये वहाँ से सिर्फ डीसैचुरेट कर देता है। इसके ये देखिए यहाँ पर उसने मेरा पूरा सीरीज जो सा है डीसैचुरेट कर दिया है ब्लैक कलर में। तो ये टूल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, रेड आई रिमूवल टूल, इसे यहाँ पर हिस्ट्री में इसका ये आ जाएगा रेड आई रिमूवल टूल। तो यार ये वाला टूल इतना मुफीद नहीं है, इसलिए मैं इसे ज़्यादातर यूज़ ही नहीं करता, ज़्यादातर क्या मैं इसे यूज़ ही नहीं करता। इसके बाद अगर आप ये देख सकते हैं मेरा ये हिस्ट्री का पैनल ऑन है और आप चाहते हैं कि आपका यार ये हिस्ट्री का पैनल आ जाए, यानी आपको हिस्ट्री शो हो जाए कि आपने पिछला काम क्या किया था, उसके बाद क्या क्या
क्या काम किया है। तो इसके लिए आप यहाँ पर विंडो पे जाएं और यहाँ पर आपका ये हिस्ट्री को आपने टिक कर देना और ये आपकी हिस्ट्री ऑन हो जाएगी। इसे आप उठा के जहाँ मर्जी रख ले, ये आपका जो सा है वो आपके दिली ख्वाहिश है, या फिर आप जहाँ मर्जी रख दें। तो आपका बताने का मकसद ये था कि आपको, अगर आप कहते हो कि मेरी यार ये हिस्ट्री नहीं आ रही, तो आप यहाँ पर व्यू पे जाके हिस्ट्री को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। सो इसी के साथ हम अपने अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा जो सा नेक्स्ट टूल है उसका नाम है ब्रश टूल। यार ये ब्रश टूल आपको समझ आ गई हो। ब्रश टूल यार एक आपको ब्रश दे देता है, उसकी मदद से आपने जो से अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। ये इस वक्त मेरा कुछ ज़्यादा ब्रश था और गलती से क्लिक कर बैठा हूँ। सो ब्रश टूल के जो सी शॉर्टकट की है वो आप देख सकते हैं, बी है। ब्रश टूल को यूज़ होता है कि आप अलग अलग तरह के ब्रशेस को यूज़ कर सके अपनी फ़ोटो एडिटिंग में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रश दिए हुए हैं। एक है ब्रश टूल, ये सॉफ्ट राउंड टूल है। इसके बाद आप जैसे राइट क्लिक करेंगे सारे ब्रशेस और उसके साइज़ वगैरह आपके साथ आ जाएगा। ये मैं सॉफ्ट राउंड टूल था। इसके बाद ये हार्ड राउंड टूल है, ये आप देख सकते हैं ये कैसे। इसके बाद है सॉफ्ट राउंड प्रेशर टूल, इसका देख सकते हैं प्रेशर साइज। इसके बाद हार्ड प्रेशर साइज, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा टूल्स है आपके पास यूज़ करने के लिए फॉर फोटोशॉप एंड फ़ोटो एडिटिंग। इसके अलावा एक ये टूल आ गया और ये आ गया, ये अलग अलग टाइप्स के हैं। इसके अलावा आप फोटोशॉप के टूल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करके इंपोर्ट करने का डाउनलोड आपको वहाँ पर क्या कहते हैं, गूगल पर या फिर कहीं पर भी, फायरफॉक्स हो गया, जहाँ मर्ज़ी पर आप चले जाए, वहाँ पर आपने सिर्फ लिखना है फोटोशॉप ब्रशेस, या फिर आप लिख दे ब्रशेस फॉर फोटोशॉप फ्री डाउनलोड। आपको बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे। इसके बाद आपने ब्रशेस को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर ये आपको छोटा सा गियर बना नज़र आ रहा होगा, सेटिंग्स का गियर। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पैनल खुल जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर होगा लोड ब्रशेस, इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपको वो ब्रश देखना पड़ेगा कि आपका वो ब्रश कहाँ पर है। आपने उस पर डबल क्लिक करें और उससे इंपोर्ट कर ले। मैं खुद बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसके अलावा बहुत ही अलग अलग किस्म के पड़े भी हुए हैं, जैसे कि फायर हो गया, क्रैक टूल हो गया। इसके बाद बहुत ज़्यादा फ़ोटोशॉप पे ब्रशेस अवेलेबल है क्रोम पर। इसके अलावा फायरफॉक्स, ये देखिए वन ऑफ ये वाला ब्रश मैंने डाउनलोड किया हुआ था। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये सर इसका नाम मुझे सही से याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद इसे यूज़ कर रहा हूँ। देखिए एक तरह का ब्रश टूल ही है आपका, बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टूल्स आ जाते हैं, फायर्स और ये क्रैक्स। ये देखिए ये क्रैक टूल, ये क्रैक्स बना देगा। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ब्रशेस आपको अवेलेबल है ऑलरेडी क्रोम पर। इसके बाद है पेंसिल टूल आपको पता होगा, एक छोटी सी पेंसिल आपको दे दी, उसे आप जो ड्रा करना है आप वो ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा उसका यहाँ से आप साइज़ चेक कर सकते हैं, उसकी हार्डनेस और उसका ये सब कुछ देख सकते हैं इन फोटोशॉप। यानी आपको कितना साइज़ चाहिए, क्या चाहिए, कुछ चाहिए। इसके बाद आप इंपोर्ट करे हुए को भी एज अ पेंसिल टूल यूज़ कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि वो पेंसिल टूल तो यूज़ होगा पर अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, जैसे कि ये देखिए कितना अजीब लग रहा है, इसलिए मैं आपको इंपोर्ट किए हुए या फिर कोई और टूल का नहीं मशवरा दूंगा। सिर्फ पेंसिल टूल को ही यूज़ करें एज अ फोटोशॉप एडिटिंग। वरना अगर आपने कोई करना है तो आप ब्रश टूल यूज़ कर ले, वो पेंसिल टूल से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद कलर रिप्लेसमेंट टूल, इससे क्या होता है कि आप किसी भी कलर चीज़ का कलर रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी कलर के साथ। और इसके बाद आ जाता है मिक्सर ब्रश टूल, ये भी इसकी तरह है, दो कलर्स को मिक्स करके एक नया कलर्स आपको डिज़ाइन करके दे देगा। तो इसके बाद हम अपने अगले टूल की तरफ चलते हैं